अब दूसरे मंत्र की व्याख्या की जा रही है। यह द्वितीय मंत्र भी अग्निदेव को ही समर्पित है। मंत्र इस प्रकार है। अग्नि पूर्वेभिः ऋषिभिर्इड्यो नूतनैरुत सा देवान् एह वक्षत। अग्निदेवता जिनके विषय में चर्चा की गई है प्रथम मंत्र में, वे अग्नि रूप अखिलेश्वर परमात्मा के स्वरूप तेजस स्वरूप अग्निदेव की उपासना पुरातन है, शाश्वत है, चिरंतन है, सनातन है। यह बात बताई जा रही है। तो यह है अग्निदेव जो परमात्मा के तेजो में रूप हैं, वो हो पूर्वे भी ऋषि भी पूर्वकालिक प्राचीन ऋषि भी ऋषियों द्वारा ईड्य माने स्तुत्य हुए हैं। उनकी स्तुति बहुत पुरातन समय से चली आ रही है। और तो ईड्य माने स्तुत्य हैं, स्तुत किए गए हैं, प्रार्थित हैं। और नूतन ही उत, नूतन ही माने नवीन ऋषिमंडल द्वारा भी, उत माने और, उत और नूतन ही ऋषि भी, नए युग के ऋषियों द्वारा भी स्तुति की गई है। वे क्या करते हैं? देवों को, दिव्य शक्तियों को एह माने आवाहित करते हैं। इह माने इस यज्ञ भूमि पर, और हम उन्हीं देवों को आवक्षत, यहां इस यज्ञ भूमि पर आवक्षत माने बुलाएं। जैसे यज्ञ कहा गया है आहुत वाला, तो है है साथ साथ कोई भी शुभ कर्म हो, हम पहले उन तेजस स्वरूप परमात्मा के तेजस स्वरूप अग्नि का ध्यान करें और उनका आवाहन करें। इस प्रस्ताव को ऋषि द्वितीय मंत्र में रख रहा है। तो इस प्रकार से बताया गया कि अग्निदेव की उपासना चिरंतन है, शाश्वत है, पुरातन है, और यही नहीं नवीन ऋषियों द्वारा भी की गई, और वे बड़े उपयोगी हैं। इस कथन को इसमें सिद्ध किया गया है। तो मंगल रूप अग्निदेव के आवाहन का प्रस्ताव ऋषि मधुच्छंदा ने रखा और उनकी उपयोगिता बताई, उनके उपासना की प्राचीनता बताई। इस भाव को छंदोबद्ध रूप में इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है। हे अग्निरूप अखिलेश्वर, हे अग्निरूप अखिलेश्वर, तुम ब्रह्मांड मध्य सबसे महान, ब्रह्मांड मध्य सबसे महान प्राचीन मंत्र दृष्टा ऋषियों ने किया तुम्हारा यशोगान। जो नव्य मंत्र दृष्टा ऋषि हैं, जो वर्तमान में विद्यमान शुभ कर्मों की यह यज्ञ भूमि हो जाओ शीघ्र विराजमान। आवाहन करके देववृंद का करो हमें मंगल प्रदान। हे अग्नि रूप अखिलेश्वर, तुम ब्रह्मांड मध्य सबसे महान, ब्रह्मांड मध्य सबसे महान। इति। श्रोताओ, अब तीसरे मंत्र की व्याख्या की जा रही है। यह मंत्र भी अग्नि पर ही आधारित है और अग्नि का दाता रूप प्रस्तुत किया गया है, क्योंकि प्रयोजन को लेकर ही कोई कार्य किया जाता है। प्रयोजनम अनुद्देश्य मूढ़ो बिना प्रवर्तित। तो ऋषि श्रोताओं को
जिज्ञासुओं को बताना चाहता है कि अग्नि देवता से हमें बहुत कुछ मिलता है, इसलिए वो उपास्य हैं। तो वो क्या मिलता है बता रहे हैं। अग्निना रयमश्नुवत् होशमेव दिवे दिवे यशसा वीरवत्तमम्, अर्थात अग्निना, अग्नि रूप अखिलेश्वर द्वारा, दिव्य देव द्वारा हमें रयिम, रयि कहते हैं धन ऐश्वर्य को, हमको धन ऐश्वर्य प्राप्त होता है। और क्या प्राप्त होता है? अश्नुवत माने प्राप्त होना, क्या प्राप्त होता है? और पोषण, पोषण प्राप्त होता है। यह तो स्पष्ट ही है कि अगर अग्नि न हो तो पदार्थों में पोषकता नहीं आवे, अग्नि मंद हो जाए, अजीर्ण हो जाए, और फिर जब पाचन नहीं होगा, अग्नि ही मंद हो जाएगी, तो पोषण कहाँ से मिलेगा? इसलिए जो अग्निदेव हैं वे पोषण भी प्रदान करते हैं। तो पोषण, पोषण दिव्य दिव्य, ऐसी बात नहीं कि एक दिन दें एक दिन ना दें, वे दिव्य दिव्य माने दिनों दिन देते रहते हैं। वे उपासकों को पोषण दिनों दिन देते रहते हैं। और क्या करते हैं? वीरवत्तमम, परम वीर पुत्रों को प्रदान करते हैं, क्योंकि मनुष्य की वंश परंपरा बढ़े और वो शुभ कार्य करे और साथ साथ उसके वीर पुत्र हों, वे भी उत्तम कार्य करें, इसकी भी आवश्यकता है। तो वर्तमान में तो धन ऐश्वर्य देते ही हैं, रई देते ही हैं, रई ऐश्वर्य, और साथ ही साथ वीर पुत्रों को भी प्रदान करते हैं, जैसे कि वंश परंपरा चलती है और उज्जवल वंश परंपरा चलती है। तो इसलिए भी अग्नि उपास्य हैं। तो अग्नि के महान दाता रूप क्या इस छोटे गायत्री छंद में चित्रण किया गया। अब उसका पद्य रूपांतरण इस प्रकार से है। हे अग्निदेव दाता महान, हे अग्निदेव दाता महान, वे सेवित हो प्रसन्न होते धन मान और ऐश्वर्य दान, वे सेवित हो करते प्रदान धन मान और ऐश्वर्य दान, अतएव पालन पोषण करते रहते अनुदिन संतान सबल करते प्रदान। हे परम वीर, वे परम वीर पुत्रों पौत्रों का करते रहते हैं विधान। हे उपासकों तुम धरो ध्यान, वे हैं महान दाता सुजान, हैं अग्निदेव दाता महान, हैं अग्निदेव दाता महान। मंत्र प्रेमियों, अब अगले मंत्र में यज्ञ का एक दिव्य प्रारूप प्रस्तुत किया जा रहा है और इससे यह बात स्पष्ट हो रही है कि अग्नि देवता और अन्य देवताओं को यज्ञ का अध्वर रूप पसंद है। उसी को अग्नि भी स्वीकार करते हैं और देववृंद भी स्वीकार करते हैं। पहले हमको अध्वर का अर्थ समझना होगा। ध्वर कहते हैं हिंसा को और अध्वर कहते हैं जिसमें हिंसा न हो, पशुवध न हो, जो अहिंसक हो, जो परिपीड़क न हो, वह यज्ञ अध्वर है। और अग्नि देवता उसी अध्वर को, उसी यज्ञ को स्वीकार करते हैं। ये ध्यान रखना चाहिए कि अध्वर से हम यज्ञ में जो पशुवध होता है उसका निषेध तो है ही है। अध्वर कह करके ध्वर हिंसा, अध्वर हिंसा से रहित, और साथ साथ यदि कोई हिंसा करता है तो उसको
हृदय से अग्नि देवता स्वीकार करते हैं और देवता भी इसे स्वीकार करते हैं। ये बड़ी भारी चीज इस मंत्र में बताई जा रही है। वेद जो है वो अहिंसक कर्म के, कोई भी हो, हम कर्म अगर करें उससे हिंसा हो, हिंसा का अर्थ वध ही तक सीमित नहीं है। हिंसा का अर्थ है हम किसी को दुखावें, किसी को कटवाणी कहें, किसी के हानि की चेष्टा करें, किसी का उत्पीड़न करें, हमारे कर्म द्वारा दुखी हो लोग, तो भी जो कर्म यज्ञ है वह देवों को स्वीकार नहीं होता है। कोई यज्ञ कर रहा है और उसकी दृष्टि है कि इस यज्ञ से बड़ा चढ़ावा हो और उस यज्ञ से हम धनवान हो जाएं, अथवा किसी का अनिष्ट करने के लिए यज्ञ करें, हमारी नियत साफ न हो, तो भी वह यज्ञ अध्वर नहीं कहा जाएगा, अहिंसक नहीं कहा जाएगा। और हिंसक यज्ञ देवों को स्वीकार नहीं। हिंसा का क्षेत्र विस्तृत है, जैसा भी बताया गया है। यह बड़ी स्पष्ट उद्घोषणा है। कोई यज्ञ करता हो स्वार्थ से और उत्पीड़न से, तो वह यज्ञ सफल नहीं होगा। यह बड़ा स्पष्ट इसका संदेश है। तो अब अगले मंत्र में हम इसे ही जानेंगे। अग्नेयम यज्ञमध्वरम विश्वतः परिभूरसि सा इद्देवेषु गच्छति। अग्नि, हे अग्निदेव, यम यज्ञम अध्वरम, यम माने जिस यज्ञम अध्वरम, जिस अध्वर यज्ञ को, अध्वरम जैसा अभी बताया गया है हिंसा रहित यज्ञ को तुम स्वीकार करते हो, उसी की विश्वता, विश्वता माने पूर्ण रूप से चारों ओर से, परिभूरस, तुम उसी की रक्षा करते हो, उसी यज्ञ को सफल बनाते हो। स इत देवेषु गच्छति, स माने वही, यानी वही यज्ञ, इत देवेषु गच्छति, निश्चित ही वही देवों को प्राप्त होता है। जो यज्ञ हिंसा की भावना लिए होगा, उत्पीड़न की भावना लिए होगा, वह यज्ञ कभी देवों को स्वीकार नहीं होगा। न अग्निदेव ही उसके पुण्य को देवों तक पहुंचावेंगे। तो ये बात बड़ी स्पष्ट हो गई। यह मंत्र पर्याप्त है यह कहने के लिए कि अग्निदेवता जो है अध्वर, हिंसा रहित, उत्पीड़न रहित यज्ञ को ही स्वीकार करते हैं और देवों को भी वही यज्ञ स्वीकार होता है। यह बहुत बड़ा प्रमाण है। तो इस प्रकार से ऋषि ने प्रारंभ में ही यह बात स्पष्ट कर दी कि यज्ञ की भावना उत्पीड़न से दूर होनी चाहिए, लोक कल्याण परक होनी चाहिए। इसका पद्य रूपांतरण कुछ इस प्रकार से है। ऋषि कहता है, सुन लो भगवन, है मेरा कुछ ऐसा विचार जिस यज्ञ में नहीं रहता है हिंसादिक दोषों का प्रसार, पालन करता, जिसकी रक्षा तुम करते रहते सब प्रकार, है वही यज्ञ देवों तक जा पाता, हो पाता स्वीकार, है वही यज्ञ देवों तक जा पाता, हो पाता स्वीकार। ऋषि कहता है, सुन ले भगवन, है मेरा कुछ ऐसा विचार है। तो ऋषि ने बड़ा स्पष्ट कर दिया कि देवों को अध्वर ही पसंद है, यज्ञ का हिंसक रूप नहीं, उत्पीड़क रूप नहीं। तो यह मंत्र पर्याप्त है हिंसा वर्जन के लिए। और यज्ञ का जो हिंसक रूप विकसित हुआ पशुवध के रूप में या किसी का अनिष्ट करने के रूप में, उसका यहाँ स्पष्ट वर्जन है। लोकहित में यज्ञ होना चाहिए और यज्ञ वै शुभ कर्म, यह मंत्र का अंश भी यही बात बताता है। इति सुधी श्रोताओं, अब पंचम मंत्र की व्याख्या प्रस्तुत की जा रही है। इस मंत्र में
अग्नि का वैशिष्ट्य, उसकी शक्तियों का उद्बोधन, उसकी महत्ता के प्रकाशन के साथ ही साथ अग्नि देवता से अनुरोध किया गया है कि वे देवों को इस यज्ञ भूमि पर बुलावें ताकि वे हमारी सहायता कर सकें, हमें शुभ कर्म में प्रोत्साहित कर सकें, क्योंकि बिना शक्ति के कुछ होता नहीं। बिना शक्ति के शिव जो है वह शव हो जाता है। शक्ति बहुत आवश्यक है और शक्ति के स्रोत अग्नि देव तो है ही हैं, साथ साथ अन्य शक्ति के रूप में देवता भी हैं जो शक्तिप्रद हैं। तो अग्नि के स्वरूप का वर्णन करने के पश्चात ऋषि मधुच्छंदा यह कहना चाह रहे हैं कि हे अग्निदेव, आप महान हो, आप स्वयं आओ और देवताओं को भी बुलाओ लाओ। आप आना और देवों को भी बुला लाना, यह आग्रह है। तो मंत्र इस प्रकार है, अग्निर्होता कविक्रतु सत्यश्चित्र शवस्तमः देवो देवेभिरा गमत। इसका मतलब हुआ कि अग्नि ही होता है। अग्निर्होता माने अग्नि ही होता है। जो तेजस्वी परमात्मा के प्रकाश रूप अग्नि देवता हैं वे होता हैं। होता माने आवाहक हैं। इसके आवाहक हैं दिव्य शक्तियों के। तो आवाहक बड़ा आवश्यक होता है। अगर आवाहन न हो, बुलाया न जाए तो कोई भाई बिना बुलाया ही नहीं। ये तो व्यवहार है कि किसी को बुलाना पड़ता है तो उसको संदेश देना पड़ेगा, अपने आप तो नहीं आवेगा। बिना पुकारे हुए, बिना संदेश भेजे हुए, बिना बुलावा भेजे हुए। तो अन्य देवता क्या हैं? आवाहक हैं, होता हैं, दिव्य शक्तियों को बुलाने वाले हैं। तो उनसे अनुरोध किया जा रहा है कि हे देव प्रकाशक, आप क्या करें? आप जो हैं वो होता हैं, आवाहक हैं और क्या हैं? कवि, क्रतु, कवि हैं। कवि का अर्थ क्या हुआ? रचनाकार अथवा कम वितरक इति कवि। कवि वो है जो कम माने आनंद को और वितरक माने वितरण करता है। कवि रचनाकार है और कवि आनंद वितरक है। तो हे अग्निदेव, आप दिव्य शक्तियों के होता हो, आवाहक हो, कवि हो, रचनाकार हो, आनंद वितरक हो और कैसे हो? क्या हो? सत्य, सत्य रूप। अग्नि का अभाव नहीं रहता है, वो किसी न किसी रूप में व्याप्त रहती है। शरीर में, वस्त्र में, दो वस्तुएं रगड़ दीजिए भी अग्नि निकल आए। प्रकट अनल चंदन से हुई, शीतल चंदन से में भी अग्नि है, घर्षण करने पर प्रकट हो जाता है। तो इसलिए अग्नि सर्वव्यापक है, यह ऋषि बता रहा है। जो सर्वव्यापक है वही तो सब चीज जान सुन सकेगा। तो यह विशेषण ऋषि ने इसीलिए दिया है कि अग्नि जो है वो होता है, कवि है और क्रतु। क्रतु माने यज्ञ, क्रतु कहते हैं यज्ञ को। यज्ञ का प्रधान अधीश्वर है और सत्य है, सदैव रहने वाला है, चिरंतन है। और चित्र, चित्र माने विचित्र गुणों वाला है। और श्रवस्तमः, उसका यश जो है, श्रवस माने यश, वो बड़ा ही श्रेष्ठ है, बड़ा ही विचित्र है, बड़ा ही अद्भुत है। हे अग्निदेव, तुम जो हो वो होता हो और कवि हो और विचित्र प्रकार के सिद्धियों और आनंदों को देने वाले हो। और क्या हो? यज्ञों के रक्षक हो, क्रतु यज्ञ के रचनाकार हो, शुभ कर्मों को कराने वाले हो, सत्य हो। सत्य वो है जो अविनाशी हो, जो नष्ट हो जाता है, वो सत्य नहीं है। सत्य के दो रूप होते हैं। एक तो किसी ने कहा भाई आप कितने साल के हो, तो उसने कहा कि हम 18 साल के हैं। लेकिन यह
फिर 1 साल पूछा गया तो नहीं कह सकता 1800, कहेगा हम 19 साल के हैं। तो इसलिए यहाँ पर सत्य है, लेकिन ये शाश्वत सत्य नहीं है, बदलता हुआ सत्य है। एक सत्य है कि 2 दूना 4, वो पहले भी सत्य था, आज भी सत्य है, आगे भी सत्य रहेगा। इसलिए सत्य के 2 रूप होते हैं। एक वो सत्य जो व्यावहारिक सत्य होता है, क्षणिक सत्य होता है, एक काल की परिधि में बंधा हुआ सत्य होता है। एक सत्य वो है जिसको वेदों में ऋत कहा गया है, वो शाश्वत सत्य होता है, चिरंतन सत्य होता है, उसकी सत्ता कभी मिटती नहीं है। तो अग्नि भी क्या कैसे हैं? ऋत हैं, सत्य हैं, सदैव बने रहने वाले हैं। इस रूप में ऋषि उनके वैशिष्ट्य को बताता है और कहता है कि आप अविनाशी हो, चित्र माने विलक्षण हो, शवस्तमा माने तुम्हारा जो शवस है, यश है, वो सर्वोच्च है, सर्वोत्तम है और सर्वोत्तम रूप में सुना जाने वाला है। हे देव, तुम देव हो, दाता हो और दिव्यता प्रदान करने वाले हो और प्रकाशक हो। जैसे देव को बताया गया है, जो प्रकाशक होता है, दाता होता है, वो देव है। तो इस तरह से अग्निर्होता कवि क्रतु सत्य चित्र शवसः देवो देवभिर आगमत, और हे देव, तुम देवे भी सह, देवताओं के साथ अगमत, इस हमारे यज्ञ भूमि पर पधारो और हम जो यज्ञ कर रहे हैं उसमें हमारे सहायक बनो, देवों के साथ आओ। यह प्रस्ताव, यह प्रार्थना ऋषि अग्नि देवता से करता है कि वो स्वयं सहायक बने और हमारे यज्ञ शुभ कर्म के रक्षा के लिए वो अन्य शक्तियों को भी लावे, क्योंकि विघ्न बहुत होते हैं। इसलिए रक्षक को बुलाना आवश्यक है। मैं ही कर लूंगा, किसी रक्षा की आवश्यकता नहीं। आत्मविश्वास होना चाहिए, लेकिन अति आत्मविश्वास नहीं, उसके लिए किसी दिव्य शक्ति की आवश्यकता है। तो दिव्यतम शक्ति है अग्निदेव, वे आवाहक हैं, बुलाने वाले हैं, इसीलिए उन्हें प्रार्थना की जा रही। सबसे तो नहीं कहा था, जो बुलाने वाला है, जिसमें बुलाने की आवाहन की शक्ति है, उसी को चुना जाता है। इसलिए ऋषि अग्नि को चुन करके उनसे प्रार्थना कर रहा है। और इस मंत्र का पद्य रूपांतरण यो है, हव्य का दान देवों को दिया करते सदा भगवन, आप सर्वज्ञ हैं, शुभ यज्ञ कर्मों को कराते हैं। आप सर्वज्ञ हैं, शुभ यज्ञ कर्मों को कराते हैं। आप हैं सत्य अविनाशी, सदा सर्जन किया करते, प्रकाशित हैं स्वयं, सबको प्रकाशित कर दिखाते हैं। आपकी कीर्ति अति अद्भुत, चकित श्रोता सभी होते, पधारो यज्ञ में सुर संग सादर हम बुलाते हैं। हव्य का दान देवों को दिया करते सदा भगवन, आप सर्वज्ञ हैं, शुभ यज्ञ कर्मों को कराते हैं। भगवान आपको बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार से 5वें मंत्र का समापन होता है और दोबारा अगले दिन आगे के मंत्रों को व्याख्यायित किया जाएगा। इति